नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। पाकिस्तान में एक बार फिर से लोकतंत्र कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। नवाज शरीफ सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने सरकार और प्रदर्शनकारियों से इस गतिरोध का शांतिपूर्ण हल निकालने की अपील की है, लेकिन साथ ही आगाह किया है कि पाक सेना देश की सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान में क्या कभी लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा? ये सवाल अभी सबके दिमाग में चल रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन उग्र हो रहे हैं, उसे लगता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली वक्त के साथ कमजोर कोना पकड़ती जा रही है। दिनों दिन बदहाल होती अर्थव्यवस्था, तालिबान विद्रोह और भारत के साथ कायम तनाव पहले से ही पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। ऊपर से नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन पाकिस्तान में स्थायित्व को ललकारने पर आमदा है। पिछले 2 हफ्तों से हजारों प्रदर्शनकारी शरीफ सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रदर्शनकारी ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे, बल्कि सेना को खुद को ताकतवर साबित करने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि कुछ ये भी मान रहे हैं कि शरीफ सरकार के खिलाफ ये व्यापक प्रदर्शन पाकिस्तानी सेना की शह पर ही कराया जा रहा है। वैसे भी सबको मालूम है कि नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। 15 महीने पहले जब पाकिस्तान में शरीफ सरकार चुनकर सत्ता में आई थी, तब लगभग पूरी पाकिस्तानी आवाम को लोकतंत्र की जीत पर बधाइयां दी गई थी। लेकिन ताज़ा अशांति लोकतंत्र के दुश्मनों की एक बार फिर से जीत करार दी जा सकती है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और इसके अंजाम को जानने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल राज मेहता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी, हमारे साथ है अर्जुन शरण जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही भाजपा के नेता राजेश गौड़ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राज मेहता जी, आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को आप किस तरह से देखते हैं और इसके अंजाम को आप किस तरह से आंकेंगे? पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस है वो बहुत सीरियस है मैम जी। शायद जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है इतना सीरियस और गंभीर क्राइसिस इन्होंने शायद आज तक ना देखा हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन बची नहीं है मुल्क में जिसके ऊपर ईमानदारी या डिपेंडेंस के साथ देखा जा सके। हालत इतनी बुरी हो गई है कि अभी आने से चंद एक घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट ने शायद ऑफ़र किया है जी कि हम मीडिएट करके जी सुलह लाने की कोशिश करेंगे जी, जो अपने तरीके से एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पॉलिटिक्स को मतलब एग्जीक्यूटिव के काम को अगर जुडिशरी इस तरीके से संभाले जी बिल्कुल, तो उस मुल्क तो के देश बारे में की स्थिति के बारे में हम काफी बहुत सीरियस मामला जी है। जी कि सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता अगर करनी पड़ी है तो उस देश की हालत, आंतरिक हालत किस तरह से होगी? शरीफ सरकार क्या पूरी तरह से कमजोर पड़ गई है? कमज़ोर पड़ गई है, इसमें तो किसी को शायद कोई शक है ही नहीं, पर इसका खामियाजा क्या होगा इसके बारे में लोगों को अलग अलग अपने मतलब डाउट्स हैं या आइडियाज़ हैं। जो भी होगा वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है मैम, और क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल साथ का नेबरिंग मुल्क है जी। हमें इस बात के बारे में गंभीर चिंता है कि पाकिस्तान अगर अनसेटल्ड है और अगर दिल में वहम है किसी के भी कि शायद फौज वापस आ जाए हुकूमत में, तो वो उस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है जी, और शायद हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। शुक्ला साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे जो जानकार एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट कू है, यानी साफ गोई से किया जा रहा सेना का तख्ता पलट है, क्या आप भी ये मानेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं यदि पूरे पाकिस्तान के इतिहास में जाता हूँ तो आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक लगातार ये देखने को आया है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार को बहुत लंबे समय तक चलने नहीं दिया गया जी, टिकने ही नहीं दिया था, बेस ही नहीं बनाने दिया। वहाँ पर सेना का सेटअप इस तरह से है कि जैसे हिंदुस्तान में इस मामले में बड़ा अच्छा है कि तीनों सेनाओं के अलग अलग कमांडर्स हैं और उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे कमांड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। पाकिस्तान में तीनों सेनाओं का उनके प्रमुख एक ही होता है और वो जो रॉ का हेड होता है वो भी आर्मी से ही जाता है।
तो कमोबेश वो पूरी तरीके से कमांड वहाँ पे आर्मी के हाथ में ही रहती है। तो ताकत जो धुरी है वहाँ पर वो बेसिकली आर्मी के हाथ में रहती है, और यही वजह है कि आज तक वहाँ लोकतांत्रिक सरकार कभी मतलब शुरुआत को छोड़ के कभी 5 साल कंप्लीट नहीं कर सकी। लेकिन बीते दिनों जब 5 साल कंप्लीट करके नवाज शरीफ मैं वही कह रहा हूँ उसमें भी जो पिछली सरकारें भी रहीं, जो चली भी, उनमें भी सेना की पूरी दखल रही और सेना ने ही उसे ऑपरेट किया। कई बार हुआ है कि सत्ता चलो नहीं बदली हो, लेकिन आर्मी के इशारे पे सब कुछ हुआ है, और आर्मी चीफ ने जो चाहा है या आर्मी जैसा चाहती रही वैसा रहा है, या कट्टरपंथियों, और आर्मी भी कट्टरपंथियों से कहीं ना कहीं गवर्न होती है। तो घूम फिर के वहां पे सत्ता की धुरी कट्टरपंथी और आर्मी के हाथ में है। आज की डेट में जो हालात पैदा हो गए हैं वो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा लिबरल हो रहे थे और वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनको, और ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं कि नवाज शरीफ को उन्होंने आज कैच कर लिया है, और अब कमोबेश सरकार फिर से एक प्रकार से उन्हीं के हथेली में चल रही है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा जिस दिन उन्होंने कहा था कि 8 बजे तक हम यदि ये नहीं करते हैं तो हम कब्जा कर लेंगे, उस स्थिति में आर्मी ने ही दखल दिया, और आर्मी ने फिर उनको किया कि हम सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं, और उसके बाद में घूम फिर के गेंद फिर से आर्मी के पाले में आ गई, और अब वही होगा जो आर्मी चाहे। जी जी अर्जुन, क्या आपको भी यही लगता है? जी मेजर साहब लौटेंगे। मैं एक छोटा सा करेक्शन देना चाहता था मैम जी। वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ्स अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक ही में कंबाइंड हैं, ये शायद टिप्पणी सही नहीं होगी। प्रॉब्लम एक दूसरे तरीके की है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तानी फौज आवाम की नौकर है, पाकिस्तानी फौज अपनी आवाम की अपने आप को मालिक समझती है। ये बहुत बड़ा फर्क है जी। ये फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी, जबरदस्त फर्क है जी। अर्जुन, आप किस तरह से, आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तानी सेना की ये साजिश है शरीफ सरकार के खिलाफ? अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें और पाकिस्तानी कमेंटेटर्स तो साफ तरीके से कहते हैं कि ये पाकिस्तानी सेना का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। इट इज एलिफेंट इन द रूम एज दे कॉल इट। किसी भी पिछले 60 सालों में आधे से ज्यादा वक्त में पाकिस्तान में सेना की हुकूमत रही है। जी जी। और इस हुकूमत के जब वो सेना नहीं भी होती हुकूमत में, तो देखा जाता है कि जब बिजनेसेस रन वो करती है, कई जगह प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट, कई चीजों में इन्वेस्ट किया होता है, तो कहीं ना कहीं उसको सिविलियन सरकार के ऊपर भी कंट्रोल या दबाव बनाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? अगर आप सिर्फ फैक्ट्स देखें कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है इस वक्त इस्लामाबाद में, पर वो लोग जब वहां आए हैं, केवल पुलिस उनको काउंटर कर रही है, आर्मी की वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं। ट्रक लेकर वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर जाके बज रहे हैं, उसकी दीवार तोड़ रहे हैं। मैं आप सोचिए, किसी डेमोक्रेटिक देश, और पाकिस्तान काफी पावरफुल देश माना जाता है, काफी पावरफुल आर्मी है, वहां पे ऑलमोस्ट अनआर्म्ड, मतलब सिर्फ डंडे पकड़ के ये लोग वहां तक पहुंच गए हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। क्या ये हो सकता है बिना आर्मी की सपोर्ट के? जी जी। फ्राइडे को जनरल जो शरीफ है, रहील शरीफ, वो स्टेटमेंट इशू करते हैं कि ये जो यूज ऑफ फोर्स है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा, फोर्स कम इस्तेमाल करनी चाहिए, और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए अगर कुछ, और डेमोक्रेसी के लिए अगर कुछ इंटरवीन करना पड़ा तो पाकिस्तानी आर्मी करेगी। इसका साफ साफ ये मतलब बनता है कि वो कह रहे हैं कि अगर सच्चा कोई सेवियर है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान के जमहूरियत को देखने वाला कोई है, वो पाकिस्तानी सेना है। जी, जी। और अगर पिछले साल के या पिछले साल के इवेंट्स देखे थे, जिस तरीके से डिस्क्रेडिट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी, जिस तरीके से एक होप जगा था कि जमहूरियत आएगी तो कुछ जनता के लिए कुछ काम होगा, वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो सारे सिविलियन लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो एक तरह के होते हैं, करप्ट होते हैं, अपने गोल्स के लिए काम करते हैं, पर एक इंस्टीट्यूशन है जिस पे विश्वास किया जाता है। यानी पाकिस्तानी आर्मी की ही ये साजिश आप मान रहे हैं। राजेश जी, जब से भाजपा सरकार आई है, उनका ये जेस्चर देखा गया था कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ वो बेहतर रिश्ते कायम करना चाहती है, लेकिन भारत की नई सरकार से भी नवाज शरीफ सरकार को वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी शायद शरीफ सरकार को उम्मीद थी, और ये भी जो सपोर्ट नहीं मिला वो कमजोर ही किया शरीफ सरकार को। मोदी सरकार में उतनी मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं नजर आई पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर।
देखिए नेहा जी, इस संबंध में तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। हम तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी प्रिवेल करे। अगर हम कंसर्न है तो इस बात से कंसर्न है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर सिक्योर है, वहाँ सीज फायर रहे, जो हमारी जो हमने पर उन स्टेटमेंट्स के बाद सीज फायर के वायलेशंस, उल्लंघन, संघर्ष विराम के ज़्यादा हुए हैं, बल्कि टेंशन लगातार बढ़ती गई है सीमा पर। देखिए उस वक्त इसलिए बढ़ती गई क्योंकि हम कोई ना कोई तो उसका जवाब देना था। अगर हम उस बात का जवाब ना दे तो ये बात आती है कि शायद हम अपने देश के लिए या सुरक्षा के लिए इतने हम सीरियस नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री का किसी बात पे इस बात का बयान देना कि प्रॉक्सी वॉर जैसी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से आई, उसके बाद भी लगातार मसले कम होने की बजाय बढ़ते ही गए, टेंशन खत्म नहीं हुई सीमा पर। देखिए उसका एक कारण ये भी था कि वो टाइमिंग की बात कहूँगा मैं, कि वहाँ पर एक कारण ये भी रहा कि वहाँ पर ऑलरेडी इमरान खान और वहाँ के जो एक और लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, वो एक और अपनी एक मतलब एक आवाज़ उठा रहे थे सरकार के लिए, वो भी चला हुआ था। इधर से जो नवाज शरीफ था, उनकी बातचीत चली हुई थी हमारे साथ किसी तो ये भी एक कारण रहा कि हमें ये लगा कि हम उनको सपोर्ट नहीं करें, नवाज शरीफ सरकार को सपोर्ट नहीं करें। लेकिन मैं तो इस बात भी कहूँगा कि मोर कंसर्न की देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। और लेकिन फिर भी नई बीजेपी सरकार से जो परिपक्वता जनरल साहब जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं। क्या एक बड़े भाई होने के नाते भारत की नई सरकार का जो रोल रहा है पाकिस्तान के साथ रिश्तों को, वो इतना अच्छा रहा है कि अभी के जो हालात है वो उसमें थोड़ा सा सुधार सकते थे, सिचुएशन को इतना बिगड़ने नहीं देते? आपने एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है। मैं फौजी होने के नाते इतनी नॉलेज नहीं रखता कि इसके ऊपर मैं जी। फिर भी सेक्रेटरी सचिव स्तर की अगर बात होती तो क्या अभी जो शरीफ सरकार को जो मोराल हो, जो उनका मोराल होना चाहिए था, वो बढ़ा होता शायद? मेरा इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा हटके है मैम, और वो ये है कि फौज ने जब देखा कि अंदरूनी मामले आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, शायद उचित समझा कि बॉर्डर को भी एक्टिवेट कर दें तो अच्छा रहेगा, लोगों का ध्यान बटा रहेगा। जी बिल्कुल। इसीलिए आपने देखा है कि करीब करीब एक महीने में जिस दौरान इमरान खान और कादरी साहब ने आफत मचा रखी थी पाकिस्तान के बीच में, उससे कोइंसाइड करता हुआ करीब 80 इंसिडेंट हो गए बॉर्डर पर। जी। तो मेरी एज अ फौजी सोच ये है कि शायद इसका पॉलिटिकल मीनिंग जो आप निकाल रही हैं उसका कुछ मतलब ज़रूर होगा, पर फौजी के नाते मैं ये सोचता हूँ कि इन्होंने अटेंशन डिवाइड करने के लिए, ताकि ध्यान बटा रहे, इन्होंने बॉर्डर को एक्टिवेट कर दिया, जानबूझकर किया, उन इलाकों में किया जहाँ हिंदू ज़्यादा रहते हैं। आप गौर फरमाएं कि RS पुरा में 90% जो पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन है हिंदू पॉपुलेशन। इस वक्त कश्मीर पार्ट ऑफ JNK में इतनी आफत नहीं हुई थी, जितनी आफत हुई है वो ज्यादातर सांबा एरिया, RS पुरा एरिया, अखनूर एरिया तक हुई, जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन डोगरास की है, सिखों की है, बाकी हिंदुओं की है वगैरह वगैरह, मतलब जो हिंदू पॉपुलेशन है JNK की। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि फौज का थोड़ा इसमें इंटरेस्ट था और हिंदुस्तानी फौज ने उसका मुकाबला किया, जवाब दिया, अच्छी बात है। वो सेना के स्तर पे जो जिस तरह से मुकाबला होना था। लेकिन शुक्ला साहब आपसे सवाल होगा, जब से जिस दिन नवाज शरीफ को यहाँ पर मोदी साहब ने शपथ समारोह में बुलाया था, उस वक्त से शायद वहाँ पर मुश्किलें उनकी बढ़नी शुरू हो गई थी, और इस दरमियान भारत सरकार की ओर से जो सपोर्ट, एक बड़े भाई का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो शरीफ सरकार को नहीं मिले। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक तो पहले हमें अपने शब्द को सुधारना पड़ेगा कि हम बड़ा भाई और छोटा भाई जैसा हमारा रिलेशन नहीं है। हमारे विश्व में किसी दूसरे देश के साथ में हम बिल्कुल इजी गोइंग चीज़ें कर लेते हैं और उसकी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी हरकत को ना हम बर्दाश्त कर पाते हैं ना वो बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि हम दोनों बटे हैं। यदि सही अर्थों में कहें, भारत माता के दो हिस्से किए गए जी, तो इसलिए हम बर्दाश्त कर पाते हैं ना वो बर्दाश्त कर पाते हैं। फिर भी रिश्ते सुधारने की दिशा में, चूंकि चाणक्य ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों के साथ में हमारे रिश्ते यदि मधुर हों तो उस स्थिति में हमारी समृद्धि के रास्ते बहुत खुल जाते हैं जी। तो कमोबेश मोदी सरकार बनाने के पहले उन्होंने इसी सोच पे शायद काम किया था, और उन्हें अपने सारे पड़ोसी देशों को उन्होंने आमंत्रित किया। उसका नतीजा यह था कि हम उनके साथ मधुर रिश्ते बनाएंगे, और शायद मोदी ने उस दिशा में कई सारे कदम उठाए, नेपाल की यात्रा करी तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस चीज को इंडिकेट करती हैं। लेकिन आप एक चीज है, पाकिस्तान की वो यात्रा कर पाते और जाने का कोई चीज करते
उसके पहले आप देखना होगा कि जब वो आए और शरीफ साहब का हमने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने वहां पर पहुंच के उसको रिएक्ट भी उसी ढंग से किया बड़े अच्छे से, तो एक लगा कि रिश्तों में सुधार आएगा। लेकिन उसी बीच एकदम से सेना ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ एक्टिव हो गए क्या नाम है, इमरान खान जी। और ये सारे लोग एकदम से विरोध के लिए ऐसे उतर पड़े कि लगा पता नहीं कितना बड़ा, इतने दिन में नवाज शरीफ ने कितना बड़ा घोटाला कर डाला है, कितना बड़ा देश को बर्बाद कर दिया है, क्या कर दिया है, समझ में नहीं आया कि अचानक एकदम से 1 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हो गया। जी जी। और उसका नतीजा है कि उस दिन के बाद से आज तक नवाज शरीफ आराम की से एक रात सो नहीं पाए हैं जी। और इन स्थितियों में सेना इतनी ज्यादा वो एक्टिव हो गई है, जैसा कि मेजर साहब ने बताया, मेजर जनरल साहब ने, कि किस तरीके से सेना ने सीमा पर करके वहां के पॉलिटिकल उसको एक मोटिवेट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ इस तरह से अंदरूनी जो हालात हैं, भारत सरकार किसी भी स्थिति में किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय होता है जी। लेकिन जितना हमारे जी। और उसके बाद में जो सीमा पर हमारे साथ हो रहा है, चूंकि वो हम पर हमला है, तो उसका जवाब देना भारतीय सेना का, उसके बाद में सीमा सुरक्षा बल का और बाकी पॉलिटिशियंस का उस पे अपनी नीतियों को लेकर के एक पूरा एजेंडा होता है जी। और वो करना चाहिए और मुझे लगता है भारत सरकार उसमें सफल रही है जी। यानी जो नया एजेंडा मोदी सरकार का वो बिल्कुल सफल रही है जी। और उन्होंने सही जवाब दिया है और सेना ने हमारी उसको, सीधी सी बात है, जो ये, क्योंकि मनोबल नहीं तो टूटता है यदि उसे रोका जाए जी। शायद तो जिससे पहली बार क्या हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देश के गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल को ये कहा कि आप बिल्कुल कड़ा सख्त जवाब दीजिए। ये एक बड़ी अच्छी हमारी सफलता है जी। अर्जुन, आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो सिचुएशन खड़ी हो गई है, भले ही भारत बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से विकास के मामलों को लेकर, लेकिन जिस तरह से मनमोहन सरकार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले आए थे, उसके बाद अरविंद केजरी साहब उठ खड़े हुए थे और केजरी साहब का जो आंदोलन था वो चुनाव के आते आते बिल्कुल फुस साबित हो गया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी ठीक वैसा ही कुछ हो रहा है? मेरे कई सवाल हैं आपके सवाल पे कि क्या हुआ भारत में और उस मूवमेंट का क्या हुआ, भारत के अंदर की मूवमेंट का, जिस मूवमेंट ने 4 सीटें जीती और इतने 500 जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए, क्या वोट शेयर हुआ। पर दूसरा सवाल है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की, उसने पहले ही इलेक्शन में उनका पहला बड़ा इलेक्शन है और उसमें बलूचिस्तान में और NWFP में काफी सीटें जीती थी। काफी एक नॉन पंजाब पॉलिटिक्स की एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे इमरान खान। कई लोग उनको पीएम इन वेटिंग कहते थे, शायद वो खुद अपने आप को भी पीएम इन वेटिंग समझते हैं, और तो इसलिए ही एक पुश उनको एक कैंडिडेट बनाया जा रहा है इस वक्त। जो ताकतें हैं पाकिस्तान की, जो पावर एलीट है, वो उनको जो सबसे बड़ी पार्टी है PMLN, उसको डिसलॉज करने के लिए मोटा मोटा एक बनाया जा रहा है एक टारगेट। सवाल ये है कि क्या ये सरकार 5 साल लास्ट करेगी? अगर ये सरकार करती है तो पहले भी लोगों ने कहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी का उतना कोई बड़ा एजेंडा या उतना कोई तीखा एजेंडा नहीं है जो आम जनता में फैले। जी। एक अच्छी पार्टी है, हो सकता है उनका जो एंटी पंजाब या जो पाकिस्तानी पंजाब है, एंटी मेजोरिटेरियन एजेंडा है, कई लोगों के साथ क्लिक करे, बलूचिस्तान और बाकी जगह किया ही है, कराची में उन्होंने सीटें जीती हैं और उनको फायदा मिले। पर इस तरह के जो ये प्रोटेस्ट करने गए थे, इसकी जरूरत क्या थी? इसका मूलभूत कारण क्या है? उन्होंने ये कहा है कि जब नवाज शरीफ जी आए थे उस वक्त वोट की रिगिंग हुई थी। वो जानते हैं उस वक्त नवाज शरीफ जी की सरकार नहीं थी, PPP की सरकार पहले रही थी, उससे पहले मुशर्रफ जी की सरकार का रूल था। तो क्या इतना बड़ा मसला था? एक इलेक्शन डिस्प्यूट ही है, कोई इतना मौलिक इतना बड़ा मसला नहीं था कि संसद तक हमला किया जाए। और संसद पे किस तरह हमला किया? ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे सिट इन होता है, हंगर स्ट्राइक होती, कुछ होता है। आपने कहा आप रेड जोन में जाएंगे, आप वहां पे छोटे मोटे आर्मामेंट्स लेके गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रक से मार रहे हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग को। आप
सबसे बड़ी जो वहां पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की आर्मी है उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। और इमरान खान और किसी भी जमहूरियत, अगर वो चाहते हैं जमहूरियत को, चाहने वाले इंसान को बहुत दुख होगा ये देख के जो पाकिस्तान में हो रहा है। जी जी, जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है इलाके की शांति के लिए, इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार लोकतंत्र का रोना रोता रहा है, वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई है, ऐसे वाकये में क्या भारत का रोल नहीं होना चाहिए? क्यों बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि वो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और वो बाहर बैठी चुपचाप तमाशा देखती रहेगी? मैम, हिंदुस्तान ने आज तक पिछले 66 साल गुजर गए हैं जी, किसी मुल्क के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल नहीं दिया। तो ये उम्मीद रखना कि बीजेपी की सरकार उनके अंदरूनी पॉलिटिक्स में दखल देगी, ये तो शायद ठीक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। हम इतना ज़रूर असर फील करते हैं। क्या कोई स्टेटमेंट्स ऐसी जारी की जानी चाहिए मोदी सरकार की तरफ से? मेरी सोच ये है कि जिस भी तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं हम जी पाकिस्तान को कि वो अंदरूनी मामला अपने तरीके से हल करे, उसमें शायद हम मदद कर सकते हैं। वो ये है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं है कि हम बॉर्डर में जाकर के उनसे बदला लें वगैरह वगैरह। हमने अपनी तरीके से शांति रखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के तरीके पर वापस आए। नहीं, मेरा सिर्फ ये एक, जब हम बार बार ये बात करते हैं, एक तो कि भारत ने कहीं इंटरवीन नहीं किया इंटरनल अफेयर्स में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश बनाने की कवायद हो हमारी, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, और पाकिस्तान में भी हमने स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली और इवन मिलिट्री के थ्रू इंटरवीन किया है। और चाहे जग जाहिर ये चीजें ना हो, बार बार कई चीजें पता है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार जब ऐसी स्टेटमेंट देती है, जब होम मिनिस्टर देते हैं ऐसी स्टेटमेंट के मुकाबला कर ये करे, तो उससे क्या मैसेज जाता है? पाकिस्तान में लोग ये क्या बोल नहीं सकते आवाम को कि देखिए भारत से हमें खतरा है और इसलिए अब हमें पाकिस्तान से सेना को कंट्रोल देना चाहिए, उसके बैक कैंडिडेट्स को देना चाहिए। आखिरी कुछ मिनट जी, आप थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें जानकारी में थोड़ा सा अधूरापन है। भारत सरकार, क्या कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में इंटरफेयर तब कर सकता है जब उस कंट्री के कोई एक चाहता हो, धड़ा चाहता हो। बांग्लादेश में हमने तब इंटरवीन किया जब बांग्लादेश के क्षेत्र का जो नेता था उसने हमें उसके लिए थोड़े से मैं खत्म करेंगे कि रिक्वेस्ट किया। चीन में हमने श्रीलंका में हमने तब किया जब श्रीलंका गवर्नमेंट ने हमसे शांति सेना मांगी। हमने इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो हमने किया है, हम अंदर जाके हमने उनके कभी नहीं हमने सेना भेजी है और न जाकर के हमने उनके मामलों में किया है। हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जहां जरूरत है शायद वही जो स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं उससे हम रुके और पाकिस्तान की सरकार है उसको सपोर्ट करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूती के साथ बना रहे। प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।